चढ़े, पिस्टल हाथ में, और सबसे लेके उतर गए। कोई चीज ना खोया है ना पाया है, बस बस अपनी जिंदगी का बसर कर रहे हैं इधर ही। यहाँ जो है वो पढ़ाई पाकर हंसी खोई है, पढ़ाई पाई है हंसी खोई है। इंसान जो है वो जिंदगी गधे की तरह बन गया है बच्चों पे, स्कूल के जो है बैग लाद के, और ये वो जो है स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है। दोपहर की नींद हराम, रात की नींद हराम, लोड शेडिंग का मसला, अभी पेपर्स चलने वाले हैं उसका मसला, सबका मसला चल रहा है, लेकिन कौम को कोई वो नहीं है। बड़े सारे लोगों ने बड़ी सारी बातें की हुई। अगेन मेरी वाली बात कि आप सबके भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कहीं ना कहीं हम सबके साथ हो रही हैं, और ये कॉमन लोग हैं। ये हमने कोई ऐसे लोगों से बात नहीं की है जो बेचारे मतलब जिनके साथ ये इश्यूज डे टू डे बेसिस पे नहीं होते। ये वो लोग हैं जो डे टू डे बेसिस पे रोडों पे निकलते हैं, डे टू डे बेसिस पे दे फेस पीपल, और फिर उनको ये एहसास होना खोने का, इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। अच्छा मुझे एक बात बताए, क्या कुछ पाने के लिए इंसान को खोना जरूरी है? पहले तो आप मुझे इस बात का जवाब दो। देखिए, इसको इस तरह समझें कि जैसे इकबाल का शायद एक शेर है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। जब तक वाह 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 वाह, याद आ गया आपको कहाँ से शेर याद? देखो याद है, आजकल शायरी छाई हुई है, लगता है कुछ खोने वाला हूँ जल्दी। एनीवे होता ही है बेटा कि किसी मकाम तक पहुंचने के लिए, और अगेन न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कुछ पाने के लिए अपने आप को हल्का करना पड़ता है। अगर आपके थैले में जगह नहीं है तो नई चीज नहीं डाल सकते। अच्छा, हम हमेशा खोने को नेगेटिव टर्म में क्यों लेते हैं? नहीं, नेगेटिव टर्म में नहीं होता, इट्स नॉट नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, आपने पैसे दुकानदार को दिए तो आपकी जेब से पैसा निकल गया, उसके अगेंस्ट आपने कोई चीज खरीद ली, राइट? सिर्फ ये देखना है कि जिंदगी में ये जो सौदा है, इट्स लाइक अ बार्गेन। ठीक, ये सौदा आपने घाटे का क्या या फायदे का क्या, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। दैट इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपको हर चीज की कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ती है। अगर बच्चे के साथ बात करनी है तो उसके लिए टाइम की कॉस्ट देनी है, उसको अटेंशन देनी तो उसके लिए भी टाइम की कॉस्ट देनी, कोई चीज खरीदनी है तो पैसे की कॉस्ट देनी है। लेकिन क्या वो सौदा आप घाटे का कर रहे हैं या आप वो सौदा फायदे का कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम डॉक्टर मोई से पूछेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है सना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। क्या मतलब मैं नहीं बैठी हुई? टॉपिक बहुत अच्छा है। अच्छा रुक जाओ, सर कैसे हैं? क्यों मैं नजर नहीं आ रही तुम्हें? जी, तुम कह रही हो सर डायरेक्ट कैसे है, तुमने मुझसे नहीं पूछा? आप कैसी हैं? मैं अब नहीं बता रही। चलो अच्छी लग रही हैं। अच्छा, आपसे रेड कलर बहुत सूट करता है। थैंक यू, लेकिन मैं अब तुम्हें बता नहीं रही मैं कैसी हूँ। चलो तुम टॉपिक के बारे में बताओ। मैं ये कहना चाहूंगी सर, हम लोग अपने माँ बाप की खिदमत जब करते हैं ना तो हम सोच रहे होते हैं बड़ा वक्त जाया हो रहा है हमारा, लेकिन जब हम लोग ये नहीं सोचते कि हम उससे क्या क्या पा रहे होते हैं हम लोग खिदमत करके अपने माँ बाप की। और जैसे हम लोग बहुत पढ़ाई में वक्त देते हैं तो हम ये भी सोचना चाहिए हमें कि अगर हम इतनी पढ़ाई करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल और अच्छा होगा। ये भी नहीं सोचते लोग, सोचते हैं कि पढ़ाई अभी उन लोगों से करी नहीं जा रही होती, उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा होता है, तो उन्हें फ्यूचर का सोच के करनी चाहिए कि हमें क्या क्या फायदे होंगे। और हम लोग ये ठीक है सना, थैंक यू। और आपका नाम भी हमने 4 डायमेंशन की जो वर्कशॉप 22 तारीख को हो रही है कराची रीजन में, उसके लिए आपका नाम डाल दिया है। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइए क्योंकि अगर आप चले गए तो आप बहुत कुछ खो देंगे। तो अगर कुछ पाना है तो कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस ब्रेक के अंदर हमने भी आपका साथ थोड़ी देर के लिए खोया, आपने भी हमारा साथ थोड़ी देर के लिए खोया, लेकिन आप जैसे ही वापस आए तो अब बहुत सारी ऐसी चीजें जो पाने के लिए इन चीजों को बहुत इस तरह संभाल के रखें और इन चीजों को इस तरह संभाल के यूज करें, बिकॉज दीज थिंग्स कैन चेंज योर लाइफ। और फिर खोने की जगह सिर्फ पाते ही रहेंगे। अच्छा मुझे पता है कि ये जो आपने बात बड़ी इंटरेस्टिंग सी कही सिर्फ ब्रेक से जो पहले हम कर रहे थे कि इंसान जो है वो हर चीज को पाने की डिस्टर्बिंग नहीं, इंसान हर चीज को पाने के लिए कोई ना कोई चीज देता है, उजरत जिस तरह की होगी, ठीक है ना? अब उसमें किस तरह इंसान वो अंदाजा लगाए कि मैं टाइम दूंगा तो मुझे फायदा होगा, नहीं दूंगा तो, क्योंकि देखें फ्रैंकली स्पीकिंग हर इंसान की जो सोच है बड़ी मटेरियलिस्टिक सी है, ठीक है? तो अगर मैं सोचती हूँ यार मैं अपने वालिदैन के, आज फॉर एग्जांपल आप हैं और आप बीमार हैं और मैं जाके आपको टाइम दूं, इट्स बेटर दैट आई डू अ शो वेयर आई विल गेट पेड फॉर लाइक 15,000, आई माइट गो देयर। सो व्हाट शुड आई डू? यानी हाउ वुड आई नो दैट? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए इसको मैं तुम्हारे सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि आजकल टेलीविजन पे बड़ा आ रहा है कि जी एग्जाम में बड़ी चीटिंग हो रही है और बच्चे चीटिंग से पर्चे आउट हो रहे हैं, राइट? अब चीटिंग करने के बाद आप पाते क्या हैं? आप डिग्री पाते हैं, ठीक है? डिग्री पाने के बाद उस डिग्री से शायद आपको जॉब मिल जाए, वैसे तो बगैर डिग्री के भी मिल जाती है, नहीं तो सियासत में तो जगह मिल ही जाए। सियासत में तो बगैर डिग्री के भी मिल जाएगा, जाली से। डिग्री है
डिग्री, मगर अब उसके अगेंस्ट आपने खोया किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस चीज पे हम अपने नाजरीन की तवज्जो को मरकूज करना चाहते हैं वो ये कि जब कोई चीज पाते हैं आप, उसके अगेंस्ट आपने खोया किया। तो अगर आपने एग्जाम के अंदर चीटिंग करके एग्जाम पास कर लिया, डिग्री मिल गई, खोया किया, आपने अपनी इंटेग्रिटी खो ली, आपने अपनी दयानतदारी खो दी, आपने अपनी ऑनेस्टी खो दी, तो अब आपके पास रहा क्या? अच्छा ठीक है, चलो इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, दयानतदारी, 3 चीज आपने बताई। दयानतदारी इज ऑनेस्टी, आपने एक चीज बात बताई, लेकिन क्या इन चीजों की आज वैल्यू है? मैं आपसे पूछूंगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बंदे को देखूं जो सूट बूट में घूम रहा है जी, डायमंड कफलिंग थे जी, उसके पास एक बुलडॉग भी है, एक जर्मन शेफर्ड भी है, और उसके पास प्राडो भी है, तो जी लैंड क्रूजर भी है, और वो बंदा डजंट केयर अबाउट इन ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और एनीथिंग। सो अब एक गरीब इंसान के लिए, जो एक इंसान है, इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है, तेल महंगा है, दाल महंगी है, गोश्त महंगा है, दूध गंदा है, वो बंदे के लिए, उस बंदे के सामने तो कहना मैंने जिंदगी में सिर्फ खोया पाया, कुछ नहीं। व्हाट इज दैट? आपने कौन सी चीज कैसे पाई ये मैटर करती है आपकी पर्सनल वैल्यूज पे। ओके, ठीक है ना। चंगेज खान कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में, चंगेज खान ने, किसी ने उसने सवाल पूछा कि यार तुमने जिंदगी में कभी किसी पर रहम खाया? उसने कहा एक दफा खाया मैंने। बताया क्यों, क्या खाया तुमने? उसने कहा एक दफा ये हुआ कि मैं एक नहर के किनारे जा रहा था, मैंने देखा एक बच्ची जो है वो डूब रही थी, लड़की, तो मुझे उस पर रहम आया, तो मैंने अपना नेजा लिया और उस लड़की के जिस्म में डाला और उसको बाहर खींच के निकाल लिया। तो ये रहम खाना हुआ। एग्जैक्टली राइट। अब बताना यह है कि आपकी अपनी वैल्यूज जो आपके माँ बाप, आपका दीन आपको देता है, उस वैल्यू के अगेंस्ट जाओगे तो शायद दुनिया में आप बहुत कुछ कामयाबी हासिल कर लो, मगर एंड में आपने देखना है कि जो चीज आपने पानी है वो परमानेंट होनी चाहिए। ठीक, अब ये जो परमानेंट वाला सीन है हम आपसे पूछेंगे कॉलर के बाद। हमारे साथ समन साहिबा हैं पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, कट गई। चले मिसेस शाहिद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे मेरी आवाज इतनी बुरी लगती है, आप लोग क्यों सुनाते हैं मुझे? चेंज बंद कर देना, टीवी स्लो कर देना। उरुज कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और पहले मैं सिर्फ डॉक्टर मुइस की फैन थी, अब मैं आपकी भी बड़ी ठीक ठाक फैन बन चुकी हूँ। आई लव यू मिसेस शाहिद। मैंने क्लास ली है और जो एनर्जी लेवल मैंने आप में देखा है उसका सीक्रेट मालूम करना है कि उसका क्या सीक्रेट है। आपका प्यार, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार उसका सीक्रेट है। और दूसरी चीज ये कि ये वाहिद प्रोग्राम है कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये वाहिद प्रोग्राम है जिससे हम सिर्फ पाते ही पाते हैं, खोते कुछ भी नहीं। आई स्वीट स्वीट, थैंक यू सो मच। हम अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पाते हैं, हम एक उम्मीद पाते हैं और हम अपने मामलात को अच्छी तरह तरीके से गुजारने के लिए बेशुमार खजाने पाते हैं। बहुत शुक्रिया मिसेस शाहिद। और सर उरूज की जगह अपने आप को महसूस करके आपकी शफकत और मोहब्बत भी पाते हैं। आए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सब मेरी जगह हैं, आप सबका, सबके सर पे इनका हाथ है। जी बताइए। जी, और दूसरी चीज ये सर कि 3 हफ्ते से मैं कॉल मिला रही थी, मेरी कॉल नहीं मिल रही थी। सॉरी। और ड्रीम्स के हवाले से भी एक बात ये कहनी थी कि वो EFT की वर्कशॉप के बाद 6 घंटे वहां पर मैंने जो गुजारे हैं, उसके बाद पूरी रात आप और उरूज मेरे ख्वाब में रहे और वो वर्कशॉप दोबारा चली है। अरे जबरदस्त, रिविजन हो गया फ्री में, देखें। हाँ, इसके मुझे प्लीज जरूर बताइएगा कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, ठीक है, जरूर। और आपका नाम भी हमने 4 डायमेंशन की जो वर्कशॉप हो रही है हमारी संडे को रीजन में, उसके लिए हमने लकी ड्रॉ के लिए आपका नाम डाल दिया है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और कॉलर है सुमेरा साहिबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? सुमेरा बच्चे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी मुइस अंकल से बात करवाएंगी? हाँ, इधर ही है, करो करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ सुमेरा। अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। सबसे पहली बात मुझे वही स्टूडेंट मतलब वही वाला सवाल पूछना था एग्जाम्स वाला, वो आप पहले ही पूछ चुके। और दूसरा मेरा सवाल ये कि मतलब मेरे इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं, मैं मेंशन नहीं करूंगी, वो लोग बहुत रॉन्ग वे पे जा रहे हैं। मुझे लिटरली इतना होता है कि मैं किसी भी तरह उनको बचा लूं, लेकिन वो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं होते। मुझे समझ में नहीं आता मैं किस तरह उनको रियलिटी दिखाऊं। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं सब कुछ खो रही हूँ। ठीक है सुमेरा, इस पे बात करते। थैंक यू सो मच। तुम्हारा नाम भी डाल दिया है मैंने 4 डायमेंशन की वर्कशॉप के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। मिसेस हुसैन साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम हरोज। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब मुझे एक बात पूछनी है जो कि टॉपिक से रिलेटेड है। जी जी। मेरा जो बचपन है बेसिकली वो ऐसी फैमिली में गुजरा है जहाँ पे आपकी फैमिली से आपको इतनी अटेंशन नहीं मिलती है। ठीक है।
ठीक है। लेकिन जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में गई तो मैंने आसपास लोगों को देखा कि मोस्ट प्रॉब्ली वो आपको इस तरह की अटेंशन देते हैं जो बेसिकली आप घर में भी चाह रहे होते हैं। ठीक है। और कभी कभार आपकी कम्युनिकेशन से कोई आपको इतना क्लिक करता है कि आप अपनी उससे पर्सनल लाइफ भी शेयर करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि लेट्स से मेरे साथ इस तरह से जिंदगी में वाकया हुआ है कि मैंने एक ऐसे इंसान है जिनके साथ अपनी काफी पर्सनल लाइफ शेयर की है, जस्ट बिकॉज कि मुझे फैमिली में अटेंशन नहीं मिली या मुझे ऐसी कोई गाइडेंस नहीं मिली कि जो मैं फैमिली में मिलनी चाहिए थी। ठीक। बट उसकी तरफ से मुझे एक प्रॉब्लम ये आई है कि मैं ना सिर्फ अटेंशन मुझे मिली इस बंदे से, मुझे ऐसा हुआ कि मैं अपनी फैमिली से कट ऑफ होना शुरू हो गई। ठीक। तो आज मेरे साथ लेट्स से ये पोजीशन है कि मैं खुद रियलाइज करती हूँ कि सिर्फ एक बंदे की वजह से, जिसमें मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन स्ट्रांग थी, मैं अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग हो गई। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बचपन में तो आई एम श्योर मुझे आइडिया है कि मेरे से गलती हुई है, लेकिन आपके ख्याल में ये गलती वाकई में गलती हुई है कि अगर आपको एक बंदा ऐसा मिल जाता है जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो और आपकी फैमिली में कुछ सपोर्टिव ना हो, तो आप मानते हैं कि ये गलती है? चले इस बारे में डिस्कस करते। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आपका नाम भी हमने वाउचर में डाल दिया हमारे वर्कशॉप जो 4 डायमेंशन की 22 को। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज लाउंज, बहुत कुछ और पाने को सुखी पहुंचेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। टाइम कहते ना वक्त का मुकाबला सख्त, तो उस पर हम अभी जल्दी जल्दी सवाल के जवाब दे देते हैं। अच्छा, ये जो अभी कॉल आई थी मिसेस हुसैन की, उन्होंने कहा जी मुझे अटेंशन बचपन में नहीं मिलती थी और जहां से अटेंशन मिली तो और मैंने सारे रिश्ते खो दिए, तो इस तरह के खोने को आप क्या कहोगे? इन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं मैंने गलती की कि नहीं की। मेरे नजदीक, मेरी राय में आपने गलती की, क्योंकि एंड ऑफ द डे, हमेशा मैं थोड़ी देर पहले उर्दू से ही बात कर रहा था कि एंड ऑफ द डे जो चीज आपको मिलती है कुछ खोने के बाद, देखना है कि आपने क्या खोया और क्या पाया। अगर एक इंसान की तवज्जो के लिए, हासिल करने के लिए इतने रिश्ते से आप दूर हो गए तो आप नुकसान। अच्छा, लेकिन मुझे इनकी सिचुएशन में एक और चीज लगती है जो शायद इनको थोड़ा सा सब्र दे दे कि इनकी फैमिली ने भी खोया। अगर वो उस वक्त अटेंशन देती जो बहुत सारे बच्चों को आज के माशरे में नहीं मिल रही है, तो शायद वो इतनी प्यारी बच्ची जिसको एहसास है उसके दिल के अंदर, उसको ना खोते। देखिए, इस वक्त उनके घर वाले ने सवाल नहीं पूछा तो हम इनको नहीं ला सकते। इस लेकिन तरह एक बात कर रही हर आदमी बरी जिम्मा हो जाएगा। ठीक। कोई ना कोई किसी न किसी हवाले से जिम्मेदार है एक दूसरे का। तो दुनिया में कोई गुनाहगार नहीं होगा, ये सारे गुनाहगार हो जाएंगे। हमें देखना है कि जो शख्स हमसे पूछ रहा है, जो सवाली है, उसका जवाब हम दें। बट इट इज ऑल्सो द अदर वे अराउंड। अब उसके फिर दूसरी बहस खिल जाएगी। इट कैन बी, सी आई एम राइट। देखा? अच्छा, शौक। हाँ। अच्छा जी, ये जो इन्होंने कहा था सुमेरा ने कि ये जो सुमेरा से हमारी बात हुई थी, उनका सवाल मैं कल लूंगी, रीजन बीइंग इट्स अ लॉन्ग आंसर, तो हमारा टाइम थोड़ा सा कम है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो खोना पाना है, ये क्या रेस जिंदगी पर लगी रहती है? एक तो सबसे पहला हमने पाई जिंदगी और हमें पता है कि हम इस जिंदगी को खो भी देंगे, तो ये एक इनसिक्योरिटी हमारे साथ रहती है कि हमें मरना है। ठीक है, इसी तरह के इसी फिलॉसफी जिंदगी में हर चीज खोते पाते रहते हैं। आप जब नहीं थे तो आप एक और कंडीशन में थे, जब दुनिया में नहीं आए थे, राइट? वो एक खास किस्म की एक कैफियत थी। उसके बाद आपको जिंदगी मिली, जैसी जिंदगी मिली साथ साथ मौत उसके साथ अटैच्ड हो गई, तो अब जिंदगी मौत दोनों साथ साथ चलती है। ठीक है, तो यानी दोनों पहलू जो है जिंदगी के और दूसरा पहलू मौत, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो सारी जिंदगी आप कुछ खोएंगे और कुछ पाएंगे, ये अमल रुक नहीं सकता। ठीक है, ये अमल रुक नहीं सकता। ये अमल रुक नहीं सकता। ठीक है जी, अमल रुक नहीं सकता। खोना पाना जिंदगी का नाम है। अगेन वही वाली बात है कि जरूरी नहीं कि हर किसी अच्छी चीज को पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़े। अगेन इट इज जस्ट लाइक अ बिजनेस, गुड इन्वेस्टमेंट, गुड प्रॉफिट। इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम समवेयर, अपना टाइम अपनी सही जगह अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा ही मिलेगा। सही तरह का पौधा अगर आप लगा रहे हैं तो सही तरह का आपको फल भी मिलेगा। अगर उसमें सही तरह का पानी डाल रहे हैं, लाइट उसको सही मिल रही है, सही खुराक मिल रही है, तो वो सही पौधा उगेगा। तो इसी तरह आप देखें अपनी जिंदगी में जो रिश्ते हैं आपके साथ, उन रिश्तों को आप क्या कर रहे हैं, उन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने काम में क्या कर रहे हैं, अपने एतराफ में जो लोग हैं आपके पड़ोसी उनके साथ क्या कर रहे हैं। बिकॉज जो आप इस दुनिया में देंगे, ये दुनिया वही चीज आपको वापस करेगी। वट एवर गोज ऑलवेज कम्स अराउंड। तो जो आप खोएंगे, आई डोंट नो, मे बी उससे ज्यादा बेहतर या वही पाएंगे। एंड ओवर टू यू। इस पे हम कल डिटेल में बात करेंगे कि क्या चीज डिफरेंशिएट करती है। एनीवे नाज़रीन, एक सब्जेक्ट बहुत वास्ट है और इसमें जिंदगी का हर शोबा आ सकता है। हर उम्र का, हर एज का
इंसान इस मौजू को लेकर अपनी जिंदगी को खंगाल सकता है, जांच सकता है, परख सकता है, तोल सकता है, नाप सकता है। बच्चे भी इस बारे में सोचे कि जो टाइम वो इम्तिहान में दे रहे हैं वो टाइम के बाद वो पाते क्या है, तो इज इट वर्थ। और डेफिनेटली अगर वो पाते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पढ़ाई मिलती है, इल्म मिलता है, नॉलेज मिलती है, आगे बढ़ते हैं, तो फिर उनको इतना टाइम देना चाहिए और इतनी मेहनत करनी चाहिए। हर फल के लिए बीज चाहिए और ये दस्तूर फितरत है, दस्तूर कायनात है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। उस कहानी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है मेरे तमाम नाजरीन के लिए जो हर उम्र के लोग इस प्रोग्राम को, डॉक्टर मोइज लाउंज को देखते हैं, उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। क्योंकि जिंदगी में 12 ऐसे मौके आएंगे और कम से कम एक मर्तबा तो ऐसा जिंदगी में मौका आएगा जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि जहां दुनिया समझेगी कि आप नुकसान में हो, मगर आप जानते हो कि आपको नुकसान नहीं, आपको फायदा है। एक छोटी सी कहानी है। एक नौजवान था, कॉलेज में पढ़ता था। उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और उस नौजवान को उस लड़की से मोहब्बत हो गई और मोहब्बत भी ऐसी कि वो उसी के सपने रात दिन खुली आंखों से भी देखता, नींद में भी सपने देखता। तमाम दोस्तों को जो कॉलेज में पढ़ते थे सबको पता था कि इस लड़की से बेतहाशा मोहब्बत करता है। ऐसे लड़की को भी आइडिया थी कि बहुत मोहब्बत करता है। तो अक्सर उसके दोस्त उससे कहते हैं कि यार जब तुम इतना प्यार करते हो उस लड़की के साथ तो उसे कभी इजहार तो करो अपनी मोहब्बत का, जाके बताओ तो सही, तो तुम्हें भी पता चले कि वो तुम्हारे इस मोहब्बत को वेलकम करती है या ठुकरा देती है या वो जानती है, वगैरह वगैरह। जब आखिरी साल था ग्रेजुएशन का और कुछ दिन रह गए थे ग्रेजुएशन में, तो एक दिन उस लड़के ने उस लड़की को अप्रोच किया, उसके पास गया। ज़ाहिर दोस्त भी थे वो लोग। तो उससे कहा कि आज मैं एक बात बताना चाहता हूं तुमसे। लड़की ने पूछा क्या? उसने कहा मैं तुमसे बेतहाशा प्यार करता हूं और अगर तुम कहो तो मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजूं, मैं तुम्हें अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूं। लड़की ने कहा मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लड़के ने कहा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपनी आंखों की पलकों पर रखूंगा, कभी तुम्हें जिंदगी में दुख गम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बहुत खुश रखूंगा। लड़की ने कहा मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। खैर लड़की ने इनकार कर दिया। ये बात कॉलेज में फैल गई। अब उसके दोस्त ये सोच रहे थे कि ये हमारा जो दोस्त है ये इश्क में नाकाम हो गया, लड़की ने उसे ठुकरा दिया, अब या तो ये शराब नोशी की तरफ जाएगा या ड्रग्स पे जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाइयां लेनी पड़ेगी, इसके साथ कुछ ना कुछ होगा क्योंकि इसका दिल टूट चुका है बुरी तरह। लड़की ने ठुकरा दिया। जब चंद दिन गुजरे तो देखा तो लड़का बड़ा नॉर्मल था। आखिर दोस्तों का जो टोला था वो एक दिन उन्होंने पकड़ा उसको और उससे कहा कि यार ये हो क्या रहा है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे चेहरे पे गम है ना, तो अफसुर्दगी है ना, तुम रो रहे हो, तुम वही नॉर्मल हो। उस लड़की ने तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया, तुम्हें अफसोस नहीं हुआ, तुम्हें दुख नहीं हुआ? उसने कहा मुझे दुख क्यों हो? अब उसके दोस्त और हैरान, तुम्हें दुख ना हो, उसने तुम्हारे प्यार को ठुकरा दिया। फिर उस लड़के ने एक ऐसी बात की जो मैं चाहता हूं कि आज आप अपने दामन में इस बात को बांध ले, गिरा लगा दे, जिंदगी में काम आएगी। उस लड़के ने कहा देखो मैं उस लड़की से प्यार करता था, वो लड़की ने मुझे ठुकरा दिया, मगर वो लड़की मुझसे ज्यादा बदकिस्मत है। मुझे उसने ठुकरा दिया, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मगर उसने उस शख्स को खोया कि जो उससे बेतहाशा प्यार करता था। तो नुकसान में वो है, मैं नहीं हूं। दुनिया के नजदीक ये लड़का नुकसान में था, इसने कुछ खो दिया, मगर हकीकत में इसने कुछ नहीं खोया। उस लड़की ने खोया एक ऐसे प्यार को जो शायद जिंदगी भर उसको अपनी आंखों के पलकों पे सजा के रखता और जिंदगी में कभी उसको दुख और गम का सामना ना करने देता। इस सब्जेक्ट पे कल भी बात करेंगे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें अता करे, तौफीक दे के ये जिंदगी में अता की हुई चीजें, खुशी आप दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।